नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुकेश सहनी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने मंत्री वाली बात कर दी। वहीं दूसरी तरफ दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा सवाल खड़ा किया, पूरा गुस्से में है। सबसे पहले आप दोनों ही नेताओं को सुनिए। आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी साथी पूरे बिहार में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और हमारे बिहार के जितने भी तमाम 13 करोड़ प्लस जितने भी जनता है, सबके वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आज़ाद भारत में खास करके गरीब, पिछड़ा, किसान, युवा, ये सब के पास जो है वो वोट का ही सबसे बड़ा ताकत है। अगर हमारे पास अगर वोट नहीं होता तो देश में जो भी सरकार है कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बन पाता। तो ये खास करके हम गरीब पिछड़े के वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबका वोट एक बराबर सामान्य है। तो इसलिए हम लोग वोट के अधिकार के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। तमाम हमारे गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जब तक हमारा वोट का अधिकार होगा तब तक गरीब, पिछड़ा, दलित जो है सर उठा के जिएगा। जब अगर हमारा वोट का अधिकार हमारे पास से चला जाएगा तो आज़ाद भारत से पहले इंसान को पशु के जैसे माना जाता था। हमें बराबरी में लोग बैठाते नहीं थे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। ये हमारी पहचान था। जब से हमको वोट गिराने का अधिकार मिला तब से हम आज सर उठा के जी रहे, मजबूती से आगे काम कर रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपांकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, यात्रा तो हम लोगों के अभी मिड पॉइंट पर हैं, 1 तारीख तक चलेगी और ज़बरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। एसआईआर के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए ज़बरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेकर हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख बीएलए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकंड, इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा बीएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमें बताया जाता है कि जनता पार्टी, बीजेपी के जो लगातार इतने वोट बढ़ रहे हैं कि उनके बीएलए बड़े काम करते हैं, तो उनके बीएलएस की ओर से अभी तक एक भी कंप्लेन अगर नहीं आया तो इससे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के मतदाताओं का नाम नहीं कट रहा है? क्या पूरे बिहार में जो जिनको जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया उनमें से एक भी कोई बीजेपी का नहीं है? क्या जो प्रवासी मजदूरों का वोट काटे जा रहा है उसमें कोई बीजेपी के समर्थक नहीं है? तो सवाल तो इसी से उठता है कि बीजेपी अगर खामोश है इस पूरे सवाल को लेकर, और ये पूरी प्रक्रिया जो बीएलए की संख्या आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली चुनाव आयोग हमारा 1,500 बीएलओ दिखा रहा है, बिहार के चुनाव ऑफिस वो बता रहा है कि 2,500 बीएलए है और अभी भी 1,000 बीएलए पेंडिंग है। तो ये जो पूरे लाल फिताशाही है, पूरी नौकरशाही है और इसमें बाधित किया जा रहा है लोगों को हर लेवल पर, ताकि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम भी ना चढ़े और आगे चल करके वोट भी ना डाल सके। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वोटाधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, ये इतनी ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकार के लिए और आगे बढ़े और एकजुट हो और अपने अधिकार की रक्षा करे और वोट का सही इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे इस बार के चुनाव में। थैंक यू। तो आपने सुना दोनों ही नेताओं को किस तरीके से गरज रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं और सवाल भी सत्ता पक्ष पर, एसआईआर को लेकर और लगातार वोटर अधिकार यात्रा में भी दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के दिग्गज चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं,
वो गरजते दिखाई दे रहे हैं। मुकेश सहनी ने मंत्री वाली बात भी कही कि किस तरीके से वो मंत्री बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।